हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से, जय माँ तारा, जय श्री श्याम। श्याम कहते हैं ना, श्याम जी के पास से आई हूँ, खाटू श्याम दर्शन करके अभी भीलवाड़ा रुकी हूँ। कल अपनी बा के पास दर्शन करने जाऊँगी। सबके लिए सबसे पहली बात यह है कि देखिए, जो भी लोग सुल्तान जी 1.5 फुटिया जिन ले रहे हैं और जिन लोग ने लिया है उन लोग के लिए तो अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। आपको पता है सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ है? जिन लोग, मैं ऐसे मजाक नहीं कर रही हूँ, इस चीज़ को मजाक में मत लो। मैंने कहा था सुल्तान जी 1.5 फुटिया जिन फ़ायदा कराएगा। जिन्होंने 1.5 फुटिया जिन लिया उनको 90 लाख का फ़ायदा तो हुआ है, साथ में अलग से 30 लाख का घर का फ़ायदा हुआ है। मतलब 1 करोड़ 20 लाख का फ़ायदा हुआ है। उन्हें जून से लेकर जुलाई तक के अंदर ये अमाउंट और ये घर का चीज़ मिलेगा। गुरु पूर्णिमा तक ये सारी चीज़ें आएंगी। और अभी ऑप्शन आज के कल के बाद से ख़त्म हो जाएगा, कल के बाद से है ही नहीं। मुझे इसमें कुछ नहीं है, मैं आपकी किसी न किसी तरह से मदद करना चाहती हूँ। खाटू श्याम जी के पास से आई हूँ ना, वहाँ भी बाबा जी को ही बोला कि मदद करना। और मेरे से पहले तो बाबा जी ने सबको आशीर्वाद दे दिया। चांदी का छत्र देना मतलब चांदी सोने के घर में आप रहेंगे, ऐसी बड़ी बात आशीर्वाद दिया। जिन्होंने मुझसे सुल्तान जी लिया है, सुल्तान जी के पीछे भी 30 लाख का फ़ायदा नहीं हुआ है, अभी डायरेक्टली अब 40 लाख का फ़ायदा कर दिया है। 40 लाख का फ़ायदा है और कम से कम नहीं को तो भी 5 लाख का कुछ ना कुछ उन्हें गिफ्ट मिलेगा। ये चीज़ मैं नहीं दे रही हूँ, मेरे सुल्तान जी मुझे देंगे 25-30 तारीख तक, जब तब मैं सबको दूंगी और वो देंगे ही देंगे। ये चीज़ों को मजाक में मत लीजिए। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आज और कल में कोई ये शक्तियाँ लेता है तो मैं अपनी बा के पास मिलने जा रही हूँ। जिस तरह से कड़ा मैंने हाथ में पहना है, ये कड़ा वीर कंगन रहता है। ये वीर कंगन दुनिया का कोई भी आदमी आपको हरा नहीं सकता। ये कंगन में वहाँ से उनके नाम का उनको भेजा जाएगा। साथ में मैंने खाटू श्याम सी से बाल गोपाल लिया है, बाल गोपाल को भेजा जाएगा। काली हल्दी सिद्ध करके भेजी जाएगी, सारी चीज़ें भेजी जाएगी। आज मुझे बहुत सारे लोगों ने परेशान किया, सब ने मुझे परेशान किया कि अरे हमारा काम नहीं हुआ, पैसा दे दो। मैंने पहले भी कहा था, देखिए मारण मोहन वशीकरण हमने बहुत ज़्यादा, इनका सबका हो चुका है। आपका भी बोल रहे कि हुआ नहीं हुआ, भाई सब किसी का लक साथ में। अभी मेरे को भी किसी ने मारण क्रिया किया था, मेरे को बाथरूम में गिराया था। वो जिस तरह से मैं गिरी थी ना, मेरी जगह कोई और होता तो उसी जगह मर गया होता। लेकिन लक तो भी हम किसी न किसी के पीछे पड़े लोगों का काम कर रहे हैं। फिर भी आप लोग हमें बोलते हैं पैसा दो। एक बात बताओ, आप मुझसे मेरा अपना पैसा मांग रहे हो, ठीक है, मैं आपका पैसा रिटर्न करूँगी। लेकिन जो मैंने भले 1 महीना 2 महीना जो मैंने मेहनत की है, तो आपको पैसा तो मैं पूरा दे दूँगी। लेकिन जो मेरी मेहनत की, वो मेरी मेहनत तो बेकार गई। तो मेरी मेहनत रंग लाई कि नहीं लाई, उस कारण से मैं जिससे आपका पैसा वापस करूँगी तो आपकी पूरी डिटेल्स यूट्यूब पर डालूंगी ना, कि ये बंदे ने इस बंदे का मारण क्रिया कराया था और ये बंदे का मारण क्रिया हुआ है कि नहीं पता चलेगा। अगर वो आदमी सच में मर गया रहेगा तो वहाँ से कुछ ना कुछ लोग तो मुझे कांटेक्ट करेंगे, फिर मैं सामने वाले को आपका नंबर सब दे दूँगी। और नहीं तो सामने वाले के साथ अगर मारण क्रिया नहीं हो रहेगा, किसी का एक्सीडेंट हुआ रहेगा, कुछ ना कुछ उसके साथ उल्टा सीधा होता रहेगा, तो एटलीस्ट वो आके आपसे सवाल तो करेगा ना। वो मुझसे कांटेक्ट करके पूछेगा ना कि आपको मेरा मारण क्रिया का काम किसने दिया था। और जब मैं उसे बताऊँगी तो वो पता तो चलेगा ना, क्योंकि मारण क्रिया का पैसा रिटर्न नहीं होता है, समझिए आप। मारण किया वशीकरण का पैसा रिटर्न नहीं होता है। हम काम करते हैं, मैंने पहले भी कहा, हम अपना 100% देते हैं। आप अगर पैसा वापस लेने की इच्छा से करोगे तो मेरी जगह कोई भी पंडित हो गिरेगा, वो सामने यूट्यूब पे फ़ोटो डालेगा ही डालेगा। हमें भी तो पता चलना चाहिए सामने वाले का काम हुआ है कि नहीं हुआ, उसके साथ क्या क्या हुआ है, उसके साथ जो हुआ रहेगा वो आके आपसे उस बात का सवाल जवाब तो करेगा ना। तो ये तो होने वाला। और जितने लोग मुझसे पैसा मांग रहे हैं, एक बात तो याद रखना, आने वाले 10 तारीख तक उनके घर में उनकी सबसे प्यारी चीज़ की मौत होगी। चाहे उनके बच्चे की मौत होगी, चाहे उनकी बीवी की मौत होगी, पति की मौत होगी, माँ की मौत होगी, बाप की मौत होगी, किसी न किसी की मौत होगी। भाई मेरी मेहनत तुम लोग बिगाड़ रहे हो। मैं भी मंदिर मस्जिद भटकती हूँ नंगे पैर, मैं पागल दिखती हूँ, मेरी शक्ल पे बेवकूफ़ लिखा हुआ है कि तुम लोग आए, काम कराए, मेरी मेहनत को बेकार किए और अपना पैसा लेके चल दिया। मतलब क्या बैंक में जमा किया था? पहली बात, ये सारे पैसे कभी भी आप मेरे नहीं, किसी से भी पूजा कराओ, वापस लेने की इच्छा मत रखो, काम करा के लो। अगर बाई चांस काम नहीं हुआ तो वो आपका बैड लक है, उससे हम कुछ नहीं कर सकते। आप दुकान से कपड़े खरीदते हो, कपड़े का फैब्रिक अच्छा नहीं हुआ तो आप जाके बदली करा के ले सकते हो, पैसा वापस कोई नहीं देता है। लेकिन नहीं, आप लोगों को इस तरह से समझ में नहीं आएगा जब तक एक दूसरे का नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात, एक और बात मैं कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग मेरा दिल दुखाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, पूरे यूट्यूब से पूछना चाहूँगी, कोई भी औरत कितनी भी अच्छी रहने दो, कभी किसी को सुना है कि वो अपने जिससे वो प्यार करती है, अगर समझो जिससे वो प्यार करती है तो अपनी प्यार करने के बाद अपनी सौत के लिए सब कुछ करेगी। मैं इस दुनिया में कितनी भी अच्छी औरत मान लूँ, चाहे कोई कितनी भी दिलदार औरत हो, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई औरत अपनी सौत के लिए वो सारा काम करेगी। सामने वाले, और हाँ होता भी होगा, कहीं कहीं तो होगा, जैसे अभी 1-2 जन हैं, लेकिन वहाँ पे दोनों जगह पड़ला भारी, लेकिन अंदर ही अंदर क्या बातें हो तो वही जानते हैं, ठीक है। चाहे मैं विद्या देवी क्यों ना रहूँ, मुझसे कहीं सवाल किया जाता है कि अगर आप एक इंसान से प्यार करते हो
आप उस इंसान से प्यार करने के बदले उस इंसान से ही प्यार कर सकते हो। ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि उसके माँ बाप से भी प्यार करो, उसकी पहली बीवी से भी प्यार करो, ये करो वो करो, उसका सारा खर्चा उठाओ। ये किसी से भी आप डिमांड रखना अच्छी बात है क्या? मैंने आज अभी अपनी माँ को कहा है कि अब मैंने बहुत सारे लोगों को गहना वहना पहना के बहुत थक चुकी हूँ। अब मैंने सोचा है कि अब चाहे गहने हो चाहे चीज़ें हो, अब मैं अपने बेटे के लिए करूँगी। मेरे पास 3 बच्चे हैं ना, मैं अपने 3 बच्चों के लिए करूँगी। देखो मेरे तीनों बच्चे नालायक भी निकल गए ना, उस बात का मुझे दुख नहीं रहेगा। मुझे अपनी कोख पे अफसोस होगा कि शायद मेरी कोख में से मेरी कोई गलती होगी, मेरा कुछ पुराना पाप होगा जिसकी वजह से मेरे कोख से ऐसे नालायक बच्चे निकले, वो दुख नहीं रहेगा। लेकिन मैं दूसरों के बच्चे पर लाड़ क्यों लड़ाऊँ? देखिए, जब अपनी औलाद अपनी नहीं होती तो दूसरे की औलाद अपनी होगी क्या? आज की तारीख में अगर मैं एक बात बता रही हूँ, आज की तारीख में मैंने सेकंड शादी की, मैंने सेकंड पति से शादी की, लेकिन मेरा सेकंड पति जो है मुझसे उम्मीद रखता है कि मैं उसके घर वालों के माँ बाप को माँ बाप मानूँ, उसकी पहली बीवी को अपनी बहन मानूँ, उसके बच्चे को अपना बच्चा मानूँ। अब उसकी पहली बीवी के घर में उसके साले को 5 साल बाद लड़की हुई है तो मैं उसे सोना चांदी गहना कपड़ा सब भेजूँ मेरी गाड़ी में? आप बताओ, उसे मैं नहीं चाहिए। उनके माँ बाप को मैं माँ बाप मानूंगी चलेगा, लेकिन उनके माँ बाप को मुझे बेटी नहीं मानना है, ठीक है? वो लोग वहाँ से मुर्गा बकरा कटवा के उन्होंने मेरे केशों को मरवा दिया, ठीक है? वो पाप उनके सर से लगा है, वो बात का उनको अफसोस नहीं। उस बात के लिए मेरा पति उनसे सवाल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रूफ नहीं है, ठीक है? तो भी मुझे उनके माँ बाप को माँ बाप मानना है, उनको खर्चा पानी भिजवाते रहना है। उनकी पहली बीवी जो अपने आप को 30 मार खा के औलाद समझती है, वो हमेशा इस बात के लिए अकड़ के रहती है कि मैं अपने पति को पूछूँ ना पूछूँ, लेकिन मेरे पति से मेरी अरेंज मैरिज हुई तो उसको झक मार के मेरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आप लोग गलत काम करते हो, मुझे खाटू श्याम की कसम देते हो, पहले मुझे इरिटेट करोगे, ठीक है? अभी मैं बॉम्बे भी नहीं पहुँची हूँ, मुझे बॉम्बे पहुंचने में कम से कम 72 घंटा है। उसके पहले आप मुझे अल्टीमेट देते हो कि मेरे को जाना है, मेरे साले की पहले खुद ही बोलते हो मुझे उधर जाना है, बच्चे को देखना है, ये करना है। हमने कहा था कि मैं कितनी भी अच्छी औरत क्यों ना बन जाऊँ, मैं कितनी भी अच्छी विद्या देवी क्यों ना बन जाऊँ, लेकिन मैं अपनी सौत के लिए अपनी गाड़ी दूँ, अपना पति दूँ, सामान दूँ, इतनी अच्छी तो मैं नहीं हूँ। मैंने अपने पति को साफ साफ कहा ना कि मैं अपनी गाड़ी नहीं दूँगी आपको। आप देखिए, आपने उससे अरेंज मैरिज की है, आपको उसके नखरे उठाने, तो आप उसके लिए अलग से उतना कमाओ, उतनी फैसिलिटीज़ पैदा करो, आप उसके लिए करो। हम नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकती। हाँ, मैं आपके लिए कर सकती हूँ, मैं उस बच्चे के लिए कर सकती हूँ, लेकिन आज से मेरे लिए बच्चे से भी दिल उठ गया। क्यों? क्योंकि जब पति अपना नहीं है, पति मुझे 4 आदमी के सामने गाली देता है, इतनी बड़ी विद्या देवी में सबकी मेरे सामने आवाज़ निकलती है, मैं थर-थर काँपती है, वो बंदा उस औरत के लिए मुझे गाली देता है कि फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस बच्चे से मैं क्या उम्मीद रखूँगा? देखिए, सांप का बच्चा सपोला ही होगा। मुझे एक बात बताओ, माया मैडम जैसी औरतें, जो माया मैडम जैसी औरतें रहती है, वो सब पर भाव चलाती हो करती है, उनके पति लोगों को कसम देते हैं। मैं क्या बोलती हूँ, अपनी माया मैडम को एक बार कसम दो ना, उसको उसके बच्चे की कसम दो कि जिस बच्चे का बाप तू मुझे पूरी दुनिया के सामने कहलवाती है, जिस बच्चे का बाप मुझे सबके सामने बोलती है तुम्हारा बच्चा है, तुम इसके बाप हो, उसी बच्चे के सर पे हाथ रखे, कहते ना एक कलश पानी लेके, एक लोटा पानी लेके, अपनी कुल देवी का नाम लेके हाथ रखे कि हाँ ये बच्चा तुम्हारा ही है। अगर वो कसम वो खा लेगी तो मैं ज़िंदगी में जो बोलो उस जगह पे मैं हार जाऊँ। नहीं खाएगी वो कसम, क्योंकि पाप की पैदाइश पाप की होती है, याद रख लेना। और दूसरी बात, मेरे एक बच्चे को जिन लोग ने मारा वो लोग मेरे खूनी है। कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चों के जो बच्चे मेरा बच्चे को मार दिया और मेरे बच्चे को मार के अपने बच्चे की खुशी मना रहे हैं? आपको लगता है वहाँ पे मैं फूल फल कपड़े भेजूँगी? मैं कफन का टुकड़ा ना भेजूँ? लेकिन मैं ऐसी हूँ नहीं, मैं माँ हूँ ना। लेकिन एटलीस्ट मुझे उतना तो मत गिराओ यार। मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकती, लेकिन मुझे उतना तो नीचा मत गिराओ कि जिन लोगों ने मेरे बच्चे को मार दिया, बकरा वकरा काट के कर दिया, आज उनके घर में अगर चलो खुशी आई भी है तो उनके घर में हम उसके सब कुछ भुला के उनके साथ मिल के रहे। ये काम उन्हें करने को बोलो ना तो पता चलेगा। उन्होंने अपना झूठ को सच साबित करने के लिए एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया। उस बात का एहसास किसी को नहीं, लेकिन उससे उम्मीद की जाती है कि वो सामने वाले के लिए करे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना है? मैंने सोचा आज से भाई उनकी ज़िंदगी मैं अपने सिर्फ 3 बच्चों के लिए करना चाहती हूँ। मैंने मेरी माँ ने बोला है दूसरों को गहने पहना के क्या मतलब है? दूसरे 50 लाख का गहना पहन के भी तो 4 आदमी के सामने बोलेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता है। माँ चुदाने के, माँ के भोसड़े में क्या? पता नहीं मेरी माँ का भोसड़े में कौन सा ऐसा नमक मिर्च और चाट मसाला लगा हुआ है कि सबको चाटने में बहुत मज़ा आता है। खुद की माँ के भोसड़े में कीड़े पड़े या पहली बीवी के माँ के भोसड़े में क्या बोलते हैं नमक मिर्ची पड़ी है? जाके चखने का ना। और वो कैसे बेशरम लोग हैं। मैं क्या बोलती हूँ माया मैडम को, तुझे तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या?
तुझे तेरी सौत नहीं चाहिए, सौत के साथ तेरा पति 24 घंटे रहता वो नहीं चाहिए, लेकिन तुझे तेरे सौत की गाड़ी में बैठ के घूमना है ना, तेरी सौत से सामान लेके अपने भाई के बच्चे को देना है, सारा कुछ शौक श्रृंगार करना है। तेरे ससुर को तेरी सौत नहीं चाहिए, लेकिन तेरे ससुर को तेरी सौत के पैसों से गाड़ी चाहिए, सब कुछ। तुम लोग इतने बेशरम खानदान, क्योंकि अगर पूरी दुनिया में अगर तुमको बेशर्मी का अवार्ड मिले ना तो तुम्हारे घर को मिलना चाहिए। तुम लोगों को सारा कुछ चाहिए, लेकिन जिससे तुम लोगों को चीज़ें मिलती है उसकी इज्जत करनी नहीं आती है, उसकी बेइज्जती करना बहुत ज़रूरी है। देखो मेरे को बताऊँ ना, मैं ऐसे लोगों के मुँह नहीं लगना चाहती। कितने लोग क्या कहते हैं, मैं एक नहीं 10 औरत रखूँगा। अरे 10 नहीं 50 रखो, खुद के दम पे रखो। माया मैडम जैसी औरतों को क्या फ़र्क पड़ता है, उसका आदमी किसी बड़ी औरत के साथ सोए या काम वाली के साथ सोए, उसको ये मतलब है कि मेरा पति एक कॉल गर्ल का काम करता है, 10 जन के सामने जाके अपने आप को एक, क्योंकि उसके पति को सिर्फ एक ही काम आता है, सबको खुश करना। वो खुश करके पैसा ला के उसको देना चाहिए बस, क्योंकि उसको तो जानते हैं कि वो गेंडी है, भगवान ने उसको शकल सूरत दी नहीं, क्यों करे। ये सुख नहीं होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब क्या होती है बोलो, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी कमाई के दम पे उड़ना, किसी को परेशान करके किसी को करके मज़ा नहीं आता। और जो तुम्हारा घर चला रहा है, जिनकी वजह से तुम्हारा घर चला रहा है, उसको एटलीस्ट तुम लोग इरिटेट तो मत करो, उसकी बेइज्जती तो मत करो। लेकिन कैसे ना, ऐसे लोगों की मुँह लग के कोई मतलब नहीं। मैंने एक बात सोचा है, बल से अच्छा त्याग। मैंने अपनी माँ को कहा है कि अब आज से चाहे गहने बनवाने हैं, घर बनवाना है। अरे घर से याद आया, लोगों को घर भी चाहिए मुझसे, या मेरे बच्चों के लिए घर नहीं बना, दूसरों के बच्चों के लिए मैं घर करूं। आपको क्या लगता है आज के तारीख में अपने बच्चे अपने नहीं होते? कल वो बच्चा भले मुझे कुछ भी बोलता है, आई बोलता है, कुछ भी बोलता है, आपको लगता है कि वो अपनी माँ को छोड़ के मेरे लिए मुझे संभालने आएगा? कल आज छोटा है इसके लिए प्यार करता है, कल बड़ा होगा तो वो मेरे से सबसे ज़्यादा नफरत करेगा कि इसने मेरी माँ की जगह ली है। उसे ये पूरी कहानी पता नहीं होगी कि मेरे बाप ने नशा दिया था, ये किया था, फंसाया था, ये किया था, फलाना ठिकाना नहीं। बस उसे ये रहेगा कि इसे मेरी माँ की जगह ली। आज वो भले प्यार करता है, कल वो भी मुझसे नफरत करेगा। तो सांप के बच्चे को दूध पिला के बड़ा करने से अच्छा अपने बच्चे को दूध पिलाओ ना, जो भले भले वो नाक सांप बन के मुझे डस भी लेगा तो दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरी कोख से पैदा हुआ रहेगा। नालायक होगा, अच्छा होगा, मेरा होगा। किसी और का दुख तो लेके सर पे नहीं चलना पड़ेगा ना। दूसरों को 50 लाख गहने पहनाने के बाद भी क्या होता है, 4 आदमी के सामने रंडी भोसड़ी क्या बोलते हैं, छिनाल चौधरी सुनने को मिलता है। इससे अच्छा तो मैं अपने बच्चों को करूँ, एटलीस्ट अपने बच्चों को करूँगी। वो कैसे भी रहेंगे, मर गई तो अपना उनको ये तो रहेगा कि मेरी माँ ने बढ़ते जीते कुछ भी हमारे लिए बनाया। इसलिए मेरी माँ ने कहा है आज से सबको गहना वहना बंद, अब तेरा बेटा पहनेगा, अब तेरा बेटा गहना पहनेगा, तेरा बेटा गाड़ी लेके घूमेगा, अब किसी के लिए कोई सामान नहीं लेना। यहाँ इतना देने के बाद तो 5 पैसे की इज्जत है नहीं। घर वर दिला दिया, बिजनेस चालू करके दिया, मुझे लगता है कि इंसान खड़ा भी नहीं करेगा। इतने से पे, इतनी सी चीज़ों पे भी इंसान हमारी औकात निकाल देते, जो कि हमने कभी किसी की औकात नहीं निकाली। लेकिन अगर सब कुछ करके दे दिया तो मुझे तो लगता है पूछेंगे भी नहीं। देखो मैं एक बात बताऊँ, एक औरत से आप सब कुछ करवा सकते हैं। एक औरत एक आदमी से प्यार करती है ना, पैसे, मैंने इसलिए सबको कहा जो लोग प्यार करते हैं ना उनको पैसे, देखो आज की तारीख में पैसा सब कुछ है। मैंने एक बात देखा, आज मैं कमा रही हूँ, पैसा है ना तो सब मेरे पास है, बच्चे हैं, पति सब है। पैसा नहीं दूँ ना तो ये लोग मुझे कोई नहीं पूछेंगे। या जो पति नाम का, मैंने मंगलसूत्र नाम का कुत्ते का पट्टा बांध के घूम रही हूँ ना, वो भी इसलिए कि मेरे पास पैसा है। नहीं तो पैसा नहीं रहता ना तो वो भी भले चाहे उसकी बीवी कैसी भी मोटी काली भद्दी कैसी भी रहती, वही रहता वो तो कहते ना मुसीबत आ गई थी, 307 का केस आ गया था, वो आ गया था, चलो विद्या देवी की ज़रूरत है इसके लिए। प्यार शब्द तो है ही नहीं, मैं जानती हूँ ना, तो भी एक विद्या देवी का पावर है, पोजीशन है उसकी। तो कम से कम ये तो देखना चाहिए कि वो जहाँ जाती है लोग उसके पैर पड़ते हैं, नतमस्तक होते हैं। ये सबकी अच्छी अच्छी की बैंड बजा सकती है, तो हमारी नहीं कर सकती। लेकिन नहीं, यहाँ पे कैसा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, 2 पैसा प्यार से बोलना और छोड़ देना। मैंने आज ही अपने पंडित जी को कहा है मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। इसलिए मैं कहती हूँ जो लोग प्यार करते हैं ना, प्यार पैसों से खरीद सकते हो आप। ये जो सुल्तान जी 1.5 फुट जिन मिलेगा 30-40 लाख मिलेगा, तुम्हारा प्यार तुम्हारे कदमों में कुत्ता बन के रहेगा। क्योंकि प्यार एक तरह से कुत्ता होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ बोटी फेंको और तुम्हारे पास आएंगे, उसको किसी से कोई मतलब नहीं। अरे तुम लोग जिसके लिए लोगों से लड़ते हो, जिन फालतू औरतों के लिए तुम लोगों से लड़ते हो, कभी सोचा भी है क्या वो फालतू औरतें तुमको सिर्फ कामा पूर्ति मामा पूछती है? आज माया मैडम जैसी औरतों को इसलिए ज़रूरत है पति की, क्योंकि मायके में सब थू कर रहे हैं। क्यों भाई, तेरा पति कहाँ है, अब तक आया क्यों नहीं तुझे लेने? अरे तुझे लेने आना है तो तेरे पति को बोल तेरे लिए गाड़ी कमाए, गाड़ी खरीदे आए। क्यों तुझे सौत नहीं चाहिए, सौत से बात करना नहीं चाहिए, लेकिन सौत की गाड़ी में बैठ के आना मंजूर है, हाँ, सौत के दिए हुए कपड़े पहनना मंजूर है, सब चीज़ तुमको चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा आदमी तो निठल है, देगा नहीं तुमको। अरे जब सब कुछ चाहिए तो उस तरह से रहने का ना, एटलीस्ट चढ़ाने का तो नहीं। सारा कुछ हम ही करें,
सारा सेक्रीफाइस हम करें, सारे लोगों को हम ही माने। मतलब यहाँ पे ऐसी डिमांड की जाती है कि भले सामने वाला हमें माने हम यहाँ तक कि घर बना के देते तो हमें कहा जाता है हमारे घर तक नहीं आने का। घर का एक पतरा हमारे पैसों से लगा रहे थे लेकिन हमारे घर तक नहीं आने का। क्यों? तब वो घर उस गेंडी का हो जाता है। ठीक है, फिर से टूटने वाला है घर अभी 1 महीने में। देखो अभी 1 महीने में कभी भी घर टूट जाएगा। ठीक है, सारी जगह के चौल झोपड़पट्टी टूट रहे, फिर से टूटेगा। उसके बाद में देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बनाने कौन आता है। ठीक है ना? देखना, सबसे पहले तुम्हारी परछाई छोड़ के भागेगी। जिसके लिए तुम लोगों से लड़ते हो ना, वो ऑलरेडी नंगा नाच करके ऑलरेडी किसी और के लिए वो करती। कभी तुम्हारे पे ध्यान दिया क्या? सिर्फ कहते ना, पूरी दुनिया के सामने एक पति नाम का कुत्ता चाहिए, इसके लिए पूछा जाता है। सिर्फ मेरे बच्चा है जिसको बाप का नाम चाहिए, इसके लिए कहते ना सीधा साधा आदमी मिला है उसको करे। और सीधा साधा आदमी तो कोई नहीं, सबके सब फंटरबाजी है। जो इंसान तुम्हें प्यार करते हैं, मान सम्मान देते हैं, 2 लोगों से दुनिया से लड़ते हैं, तुम लोग उसको गाली देते हो, उसकी माँ को गाली देते हो, मेरी माँ जगत जननी है। और जो तुम लोग को पूछते भी नहीं है, कुत्ते के जैसा, सिर्फ पैसा चाहिए तो प्यार से फ़ोन आएगा, सामान चाहिए तो प्यार से फ़ोन आएगा, बस। मुंह उठा के पहले चले जाने का मायके, फिर मायके में जब नाम बदनाम हो तो प्यार से फ़ोन आएगा मेरे को लेने को। ठीक है ना? लेने को जाएंगे। देखिए, एक पिक्चर देखा था आपने? उस पिक्चर में देखा है क्या नाम है, गोविंदा हमेशा 2 रोल निभाता है। जब वो दूसरे घर में जाता है अपनी अमीर बीवी के पास तो वो अमीर ही जैसा जाता है, लेकिन गरीब बीवी के पास जाता है तो गरीब जैसा जाता है। तो सीधी बात है ना, जब एक अमीर बीवी के पास है तो अमीर जैसा रहेगा, जिस तरह से उससे ठाट बाट गहने वहने में रहने वैसे रहेगा। लेकिन जब गरीब बीवी के पास जिसके पास जाना है वो उसके साथ जाएगा। तो भाई तुम्हारे पास जब जाना है, तुमको बुलाना है तो जाएगा तुम्हारा आदमी रिक्शे में, तुमको लेके आएगा, करे जो करना है करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये उम्मीद मत रखो किसी से कि सामने वाले को हम नहीं चाहिए लेकिन हमको सारे रिश्ते निभाने के, है ना? प्यार हमने एक आदमी से किया, उसके प्यार करने के बाद हमें उसके माँ बाप से भी प्यार करना पड़ेगा, उसकी पहली बीवी से भी प्यार करना पड़ेगा, भाई बाप से प्यार करेगा। भाई, हाँ, भाई से याद आया, भाई तो बड़े भाई तो और बदतमीज़ है भाई। तुम लोग को इतना है तो तुम्हारी औरत को धंधे पे लगवा दो ना, खटिए का काम शुरू करवा दो। बताओ, फ़ोन करके बोलता है अरे तू तो अपनी बीवी के साथ, तू तो अपने आइटम के साथ मज़े मार रहा है, मेरे बेटे का साइकिल टूटते दिखाई नहीं देता। शर्म नहीं आती है? शर्म बेच खाई है तुम्हारी औरत। 10 साल पता नहीं कितनों के साथ बॉयफ्रेंड बना के घूम चुकी है। 10 साल तूने छोड़ दिया था, 10 साल बाद मुंह उठा के आई है। उसके बाद भी वो तुझसे ज़्यादा तेरे भाई को पसंद करती है। तू पीता है तो तेरे भाई को फ़ोन लगाती है सबको, देखो तुम्हारा भाई पी रहा है, देखो तुम्हारा भाई पी रहा है। यहाँ सारा घर का मामला ही अलग है, किसी को बड़ा भाई पसंद है, किसी को छोटा भाई पसंद है। चल क्या रहा है ये, पता ही नहीं चलता है ख़ानदान में कौन सा ख़ानदान है। तुम लोग किसी औरतों को क्या ये समझ के रखा है रस्ते का? कोई भी और तुमको कितनी भी सारी फैसिलिटी दे दो, काम वाली जैसी औरतें जिन लोगों की खुद की औकात नहीं है, वो तुम लोगों को ज़रा सा प्यार की नज़र से देखते, तुम लोग उसके चक्कर में पड़ जाते हो। एक बार भी डरते नहीं हो तुमको फंसा देगी, मार देगी, एक बार भी डर नहीं लगता है। बंगाली के चक्कर में पड़ जाते हो। वो लोग तो खुद रंडी, उनके आदमी उनको खुद ही रंडीबाजी करने भेजते हैं। अभी मेरे पास भी एजेंट, उसको खुद के उसके आदमी को पता है कि मेरी बीवी रंडी है, तो भी वो जानते हैं। लेकिन क्या ऐसे लोग के मुँह लग के क्या मतलब है? विद्या देवी को ऐसे लोग के मुँह लगने का इच्छा नहीं है। पैसा दो, बात ख़त्म। उसके बाद जो मुझे गांड मारनी है मुझे अच्छे से आता है। और मज़ा तो देखो, मैंने क्या कहा, ये आने वाले बारिश के 4 महीने ना लोग मेरे भरोसे हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ कि जिनके लिए तुम लोगों को गाली गलौज देते हो वो लोग तुम्हारा साथ कहाँ तक देते हैं। अभी मज़ा देखो, क्योंकि अब से विद्या देवी सिर्फ अपने 3 बच्चों के लिए जिएगी। बाकी मुझे किसी को भी सांप को दूध पिला के पालने का कोई शौक़ नहीं है। ठीक है, जय माता।